Hello to all my friends and good morning, and again welcome to the Learning Zone channel. So friends, today we are going to complete the chapter 10th, The Great Stone Face, part 2, जो हनी ड्यू बुक का है और क्लास 8 का है, सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड। इसके सारे चैप्टर्स, इस क्लास के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पे सारे चैप्टर्स की वीडियोस दिए हुए हैं। So let's start the chapter, The Great Stone Face. Okay. The years hurried on. बहुत सारे years, साल गुजर गए and brought white hairs upon the head of Ernest. तो जिसके कारण अर्नेस्ट के हेड पर बहुत सारे सफ़ेद बाल आ गए, मीन्स वो ओल्ड हो गया, ठीक है। एंड मेड wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. और उसके फेस पे भी झुर्रियाँ पड़ गई, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ओल्ड व्यक्तियों के जैसे होती हैं, तो उस तरह से पड़ गई। और उसके फ्यूरोज, फ्यूरोज मीन्स होता है चिक्स के, नोज के साइड में जो लाइंस होती है, देखिए इस तरह की, तो ऐसी डीप लाइंस, गहरी गहरी लकीरें भी उसके फेस पर पड़ गई। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। वेन मीन्स होता है व्यर्थ में, मीन्स फालतू में। लेकिन उसने, वो बोल रहे हैं कि उसका जो, वो ओल्ड तो हो गया था लेकिन वो व्यर्थ ही ओल्ड नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। जितने सर पर, जितने उसके हेड पर वाइट हेयर्स नहीं थे, उससे ज़्यादा अनगिनत उसके माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स थे, उच्च विचार थे। सॉरी। And Ernest had keys to be obscure, unsought for, undesired, had come the fame which so many seek. So अब अर्नेस्ट जो है वो एक, मतलब ऐसा नहीं, इस तरह से बूढ़ा नहीं हो गया कि बूढ़े होने के बाद व्यक्ति को भूल जाते हैं सब, उसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाती है, उसका उसके जो पॉपुलैरिटी होती है वो फिनिश हो जाती है। अर्नेस्ट की पहले ऐसी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन ओल्ड एज होने के साथ साथ उसका जो डिसफेम था, मीन्स उसको लोग पहले जो पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं देते थे, लेकिन अब जो था अर्नेस्ट वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। वो जिस वैली में रहता था उससे भी बाहर बाहर उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई थी, वो फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स और एक्टिव मैन जो थे, सिटीज़ में, शहरों में रहने वाले लोग भी अर्नेस्ट के पास आने लगे। बहुत दूर दूर से लोग उसको उसको देखने के लिए आने लगे, उससे बातचीत करने के लिए आने लगे। एंड ही रिसीव दैम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हर्ट और देयर ओन। और अर्नेस्ट भी उनका बहुत दिल से वेलकम करता था, बहुत हर्टली उनसे मिलता था, और उसके हर्ट में जो भी बातें होती थी, दिल की मतलब गहराइयों से लेकर के वो अपनी बातें निकाल निकाल के लाता था और उनसे बहुत ही अच्छे से बात करता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. और जब अर्नेस्ट उन लोगों से बात करता था तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती थी। कोई नहीं जानता था कि ये क्यों है, ये शाइन इसमें दिया है ना, अनअवेयर्स, मतलब अननोइंगली, वो नहीं जानता था, खुद भी नहीं जानता था। एंड शाइन अपॉन दैम, ठीक है, और मतलब कि उसके चेहरे की चमक उन लोगों पे भी पड़ रही हो, जैसे कि एज माइल्ड, एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट। जैसे कि इवनिंग लाइट होती है ना, जब आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम में किस तरह से एक स्काई में एक लाइट जैसे होती है, ठीक है, तो उस तरह की एक इवनिंग लाइट जैसे उसके फेस पे नजर आती थी। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, कि अर्नेस्ट गोल्ड ओल्ड हो चुका था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। लेकिन गॉड ने भी, भगवान ने एक और महान पोइट, नया कवि इस धरती पर मतलब भेज दिया था। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्नेस्ट के सिवा एक और एक महान व्यक्ति है जो कि एक पोइट है। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वो भी उस वैली से नेटिव था, मीन्स परिचित था, बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। लेकिन वो अपनी जो लाइफ था वो दूर शहरों में ही इस समय व्यतीत करता था, मीन शहरों में रहता था, उस वैली में नहीं रहता था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और वो कवि था, तो अपना वो स्वीट सा म्यूजिक जो था वो हर जगह फैला रहा था। नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोइट had celebrated it in a poem.
जो ग्रेट स्टोन फेस था, वो पोइट भी उसको जानता था, वो उसको नहीं भूला था, और वो अपनी कविताओं में भी उसके बारे में बहुत सारी बातें एक्सप्रेस करता रहता था, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। और जो सॉन्ग्स थे, जो रचनाएं थी उस पोइट की, कवि की जो गाने थे, उसकी कविताएं थी, उन्होंने अपना रास्ता अर्नेस्ट तक ढूंढ ही लिया। मीन्स अर्नेस्ट को भी उसकी पोएम्स बहुत पसंद आती थी, वो भी उस पोइट की पोएम्स को पढ़ता था। He read them after his customary toil. Customary toil means होता है unusual work, मतलब अपने दैनिक कार्यों के बाद वह उन पोएम्स को पढ़ता था। Seated on the bench before his cottage door, अपने कॉटेज, जो उसका कॉटेज था, ऐसे जो कॉटेज मीन्स जैसे छोटे छोटे घर बने होते हैं, उनके पीछे जो डोर था, ठीक है, बेंच पर बैठ करके वो उसकी पोएम्स को एंजॉय करता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और पढ़ते पढ़ते भी साथ में वो माउंटेन की तरफ, द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता जाता था। उसकी निगाहें उस पर हमेशा रहती थी। ओ ग्रेट ग्रेट स्टोन फेस, ही सैड। अर्नेस्ट बोलता है, ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकलीनेस। वो बोलते हैं, क्या ये व्यक्ति भी तुम्हारी, मतलब तुम्हारे चेहरे को डिजर्व नहीं करता, मतलब कि काश, वो सोचता है कि काश ये पोएट इतना अच्छा है, इतना महान है, तो शायद इसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हो। द फेस सीम टू स्माइल, तो अर्नेस्ट को वो से फेस स्माइल करता हुआ दिखाई दिया, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। नॉट इट नाउ इट हैपन दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, तो अब क्या होता है कि जो पोइट है वो बहुत दूर रहता है, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. तो वो जो पोइट है वो बहुत दूर रहता है, तो उसने भी अर्नेस्ट के बारे में सुना हुआ था। उसने केवल अर्नेस्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही नहीं सुनी थी, बल्कि वो उसके कैरेक्टर को भी, मतलब उसने सोचा था कि वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति है अर्नेस्ट, ठीक है, वह जानता था। एंड विश टू मीट दिस मैन हुज विजडम वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ। और पोइट ने भी सोचा था कि काश मैं इस विजडम, इस महान व्यक्ति से मिल सकूं जिसकी पॉपुलैरिटी हाथों ही हाथों में, मतलब हैंड इन हैंड मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ चुकी है, जिसकी पॉपुलैरिटी, वो बहुत ही, जिसकी लाइफ इतनी नोबल है, महान है, सिंप्लिसिटी से भरी हुई है। तो पोइट भी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता था, मीन्स अर्नेस्ट से मिलना चाहता था। वन समर डे therefore he arrived at अर्नेस्ट डोर, तो एक दिन वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंच गया पोइट। वेरी फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, जहाँ पर वो पाता है कि अर्नेस्ट अपने हाथों में एक बुक पकड़े हुए है, विच ही रीड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस। और जहाँ पर वो देखता है कि अर्नेस्ट उस बुक को पढ़ रहा है, और अपनी फिंगर्स को पेजेस के बीच में, लीव्स के बीच में लगाए हुए वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देख रहा है प्यार से। गुड इवनिंग सैड द पोइट, पोइट ने बोला अर्नेस्ट से, गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर, उसने बोला क्या तुम एक ट्रैवलर को, एक यात्री को एक रात के लिए शरण दे सकते हो। ग्लेडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट तैयार हो गया, उसने बोला जरूर, खुशी से। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और साथ में उसने स्माइल भी दी। I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. और और जो अर्नेस्ट है वो देखता है कि मैंने एक स्ट्रेंजर पर, एक अजनबी पर इतने जेंटली, इतने प्यार से, दया की भावना से स्माइल करते हुए इस ग्रेट स्टोन फेस को तो कभी नहीं देखा। तो उसे ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस भी उस ट्रैवलर की तरफ, मीन्स पोइट की तरफ देख करके प्यार से स्माइल कर रहा है। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, तो पोइट, ये देखिए यहाँ पे इमेज दी हुई है, और यहाँ पे अर्नेस्ट बैठा हुआ है डोर पर, बुक पढ़ रहा है, तो पोइट भी अर्नेस्ट के पास में बैठ जाता है। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो और अर्नेस्ट दोनों बात करते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, इस तरह से पोएट ने, अर्नेस्ट ने कभी भी किसी व्यक्ति से बात नहीं की थी जैसे वो पोएट से कर रहा था। सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड, वो उसके प्रति बहुत ही जेंटल, बहुत काइंड, दया से भरा हुआ, मीन्स बहुत अच्छा फील कर रहा था वो उससे बात करके। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस, अर्नेस्ट भी जो था, हाँ, लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, और अर्नेस्ट भी, उसको भी पोइट्स की जो
बातें थी उसको सुनने में बड़ा है अच्छा लग रहा था उसे, अच्छा फील हो रहा था पोइट की बातों को सुनने में। उसके जो लिविंग इमेजेस थी जो वो अपनी कविताओं में अपनी रचनाओं में डालता था, कल्पनाओं में की जो इमेजेस होती हैं उसको सुन कर के अर्नेस्ट को बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो भी खुशी फील कर रहा था। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बैंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। तो जब अर्नेस्ट पोएट की बात को सुन रहा था तो उसे लग रहा था कि ये ग्रेट स्टोन फेस भी झुक कर के हमारी बातें ज़रूर सुन रहा है। ठीक है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आईज, और वो पोइट्स की आईज में देख रहा है, ठीक है, ध्यान से। कौन? ग्रेट स्टोन फेस। उसे ऐसा लग रहा था कि ये झुक करके हमारी बातें सुन रहा है और पोइट की आईज में भी देख रहा है। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। तो अर्नेस्ट से पूछता है तुम कौन हो। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। तो जो पोइट है वो अपने एक फिंगर उस बुक पर रखता है, वो बुक जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम्स। तो उसने पूछा है क्या क्या तुमने ये पोएम्स पढ़ी है। यू नो मी देन फॉर आई रोड देम। तो बोलता है ये पोएम मैंने ही लिखी है, ये कविता है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइन द पोइट्स फीचर। और दोबारा दोबारा जो अर्नेस्ट है वो मतलब परीक्षण कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है पोइट के फीचर्स का, उसको चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा है वो, क्योंकि वो मैच कर रहा है कहीं ना कहीं ग्रेट स्टोन फेस के फेस से पोइट के फेस को। He turned towards the great stone face and back. He shook his head and shied. वो एक तरफ पोइट की तरफ देखता है, फिर स्टोन वो हिल की तरफ देखने लग जाता है, मेरे ग्रे स्टोन फेस की तरफ कि दोनों का कहीं मैच कर रहा है क्या। फिर अपना सर हिलाता है, अपने सर को झुका लेता है। ठीक है। वाई आर यू सैड इंक्वायरिड द पोइट। तो पोइट से पूछता है तुम क्यों दुखी हो। अर्नेस्ट रिप्लाई करता है ऑल थ्रू life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hoped that it might be fulfilled in you. तो यहाँ पर जब वो पूछता है पोइट कि तुम क्यों दुखी दिख रहे हो, तो अर्नेस्ट आंसर करता है कि अपने पूरे जीवन भर से मैं केवल उसी प्रोफेसी की भविष्यवाणी की, जो उसकी मानस को स्टोरी सुनाई थी, जो जो इसका चैप्टर का पार्ट 1 है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को। तो वो बोलता है कि मैं उस प्रोफेसी की अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हुआ हो, और मैं आशा करता हूँ कि शायद तुम में अंदर ऐसा कुछ हो, मतलब तुम्हारा फेस ग्रेट स्टोन फेस से काश मैच करे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो ऐसा अर्नेस्ट ने रिप्लाई किया। यू होप्ड, आंसर द पोइट। तो पोइट ने बोलता है तुम आशा करते हो। फेंटली स्माइल, और फिर वो ऐसे मतलब एक फेंटली एक दिखावी सी स्माइल करता है। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बेट लाइकलीनेस। तो बोलता है तुम ग्रेट स्टोन फेस का जो मैच मेरे फेस से कर रहे हो। वो बोलता है मैं ये मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ग्रेट स्टोन फेस के फेस से मैच कर सकूँ। एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट। अर्नेस्ट पूछता है क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। तो वो बुक्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये जो विचार हैं तुम्हारे, जो तुमने अपनी कविताओं में डाले, क्या ये वर्दी नहीं है, क्या ये योग्य नहीं है, अच्छे नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग। वो बोलते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, वो जो आवाज़, मतलब इसमें जो तुमने अपनी कविताओं में जो ये अपने थॉट्स विचार किए, ये हमें हेवनली मीन्स एक अच्छी दुनिया की सैर करवाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको फील करके, पढ़ करके। ठीक है, अच्छी फीलिंग होती है। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थाट्स। वो बोलता है लेकिन मेरे फ्रेंड, जो मेरे थॉट्स हैं वो मतलब मेरी रियल लाइफ से मैच नहीं करते हैं। मीन्स बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन मेरी मेरी रियल लाइफ ऐसी नहीं है। मीन्स दोनों में सामंजस्यता नहीं है, हारमनी नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। तो मेरे बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स थे, रह चुके हैं, और लेकिन वो सिर्फ एक सपना ही बन के रह गए हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। और कभी कभी मुझे अपने खुद के विचारों पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता है। ठीक है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ माउंटेन। मतलब तुम इतने अच्छे सीकर मीन्स मतलब जिसकी नज़र बहुत अच्छी होती है ना, जांचने परखने की, और बहुत ही जो अच्छा इंसान है, तो वो बोलता है तुम मेरे फेस से ग्रेट स्टोन फेस के को क्यों मैच कर रहे हो। ठीक है, ऐसा बोलता है।
अर्नेस्ट से पोइट। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स। तो ऐसा पोइट बहुत ही दुखी होकर के बोलता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट की भी उसे देख करके आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एट द आवर ऑफ सनसेट, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, कस्टम मीन्स उसकी जो हैबिट थी, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। तो उसकी जैसे आदत बनी हुई थी हमेशा से, सनसेट के टाइम पर वो लोगों के बीच में खुली हवा में जाकर के उनसे बात करता था। टुगेदर ही एंड द पोएट वैन टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जाते हैं लोगों से बात करने के लिए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और जहाँ से वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख सकते हैं। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। तो अब जब वो सभी मतलब हमेशा डेली वो उन लोगों से बात करता था, तो उसको फेमिलियर लुक नजर आया उन ऑडियंस के बीच में। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हर्ट एंड माइंड। वो लोगों को बताने लगा, अपने विचार व्यक्त करने लगा जो उसके दिल में थे, जो उसके दिमाग में थे। हिज वर्ड्स हैड पावर because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. तो उसके जो वर्ड्स में एक पावर थी, एक शक्ति थी, क्योंकि सभी लोग उसके थॉट्स से, उसके विचारों से एग्री करते थे। ठीक है, उसके जो थॉट्स थे वो बहुत मतलब गहराई से निकले हुए होते थे, दिल की गहराई से, मतलब सच्चाई होती थी उनमें। और उसके विचारों में और उसकी लाइफ में भी हारमनी थी, मीन सामंजस्यता थी, जो पोएट की विचारों में और लाइफ में नहीं थी। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना पोइट के बारे में कि उसके विचारों में हारमनी नहीं है और लाइफ में, तो यहाँ पे बताया गया है कि अर्नेस्ट के विचारों में और उसके लाइफ में भी सामंजस्यता थी। इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड। ये केवल एक मीन्स प्रीचर मीन्स भाषण देने वाले शब्द ही नहीं थे कि केवल बोल दिया, लेकिन अपने जीवन में तो ये है ही नहीं भाई। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। वो जो वो बोलता था वो वाकई में उसकी लाइफ में, लाइफ से जुड़े हुए होते थे। लाइफ ऑफ गुड डीड्स, लाइफ जिसने बहुत अच्छे काम किए हों। एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम। सेल्फलेस लव मीन्स स्वार्थीपना नहीं दिखता था उसकी बातों में। मीन्स वो सब लोगों से इतना प्यार करता था जो बिना किसी स्वार्थ के था, निस्वार्थ भाव से था, वो उसकी बातों में, उसके विचारों में साफ दिखाई देता था। द पोइट एज ही लिसन फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर, द पोइट मतलब जब पोइट अर्नेस्ट को सुनता है तो वो फील करता है कि अर्नेस्ट की लाइफ उसके कैरेक्टर, उसके विचारों से कितना मैच करती है। ठीक है, उसकी जो बातें हैं उसके कैरेक्टर से मैच करती है। ठीक है, उसकी लाइफ से भरे हुए हैं उसके, मतलब वो जिया है उन शब्दों को जो वो बोलता है। ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री दैन ही हैड एवर रिटन। वो बोलता है कि अर्नेस्ट ऐसा, उसके पास ऐसे शब्द हैं, वो इतना अच्छा इंसान है जो उसने आज तक शायद कभी अपनी कविताओं में भी नहीं व्यक्त किया। His eyes filled with tears, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। And he said to himself, और वो खुद से बोलता है, यहाँ पे पोइट की बात की जा रही है, that never was there so worthy a sage as that mild sweet thoughtful face। वो बोलता है, ऐसा sage means होता है wise man, एक बहुत ही अच्छा आदमी, साधु टाइप आदमी। वो बोलता है कि ऐसा कभी आदमी आज तक मैंने नहीं देखा जो इतना महान हो, अच्छा हो, इतना स्वीट हो, प्यारा हो, थॉटफुल फेस हो उसका, विचारशील उसका चेहरा है, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफर्स अबाउट इट। डिफर्स मीन्स स्प्रेड ऑल अबाउट, मीन्स उसमें बिखरा हुआ होना। ठीक है, और उसकी एक ग्लोरी है, उसकी एक चमक है, ऑफ वाइट है, उसके वाइट हेयर की, जो उसके पूरे चेहरे पर उस पर पड़ रही थी। ठीक है, at a distance but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face with with white mist around it। और वहीं कुछ ही दूरी पर वो क्लियरली देख सकता था ग्रेट स्टोन फेस को, जिस पर डूबते हुए सूरज की किरणें पड़ रही थी। ठीक है, और उसके ऊपर एक मिस्ट मीन्स होता है धुंध, और धुंध कोहरा सा वो पूरा उसके ऊपर दिखाई दे रहा था बादलों का। ठीक है, लाइक द वाइट हेयर अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, जैसे कि उसके ब्रोज मीन्स आईब्रोज के उसके वाइट हेयर हो गए थे अर्नेस्ट के। तो अब पोइट अर्नेस्ट का फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है। तो वो बता रहे हैं कि जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर वाइट वाइट बादल छा गए हैं और वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस तरह से जैसे कि वाइट वाइट आईब्रोज हैं अर्नेस्ट की जो उसके फेस पे
शाइन कर रही हैं. At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. तो अब अर्नेस्ट का फेस है वो इस तरह से एक्सप्रेशन लिया हुआ है जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस का लिया हुआ है. ठीक है, तो अब पोइट बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो बड़ा खुश हो जाता है और वो अपनी बाहें ऊपर उठा करके उठाता है और चिल्लाता है, बिहोल्ड, रुको रुको, बिहोल्ड बिहोल्ड, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. कि अर्नेस्ट खुद है ग्रेट स्टोन फेस के जैसा. ठीक है. देन ऑल द पीपल लुक्ड, और सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, कि पोएट ने जो कहा वो सच है. द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, और लोगों को भी लगा कि हाँ ये सच है, अब प्रोफेसी पूरी हो गई. बट अर्नेस्ट मीन्स जो भविष्यवाणी की गई थी, बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by appear, bearing a resemblance to the great stone face. तो अब लोगों को लग रहा है कि ये तो अर्नेस्ट का ही फेस है जो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है. ठीक है, सब लोग ऐसे देखने लगे, बोलने लगे कि हाँ अब जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हो गई. तो अर्नेस्ट भी अपनी बातें जो करता है वो कंप्लीट करता है अपनी बातें, और पोइट का हाथ पकड़ के वापस अपने घर की तरफ चला जाता है धीरे धीरे, और ये मन में आशा करते हुआ कि एक बुद्धिमान और एक महान व्यक्ति जो मुझसे बहुत अच्छा होगा वो आएगा जिसका फेस इस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए. इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. और एक बात और फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी कि अब जो मैं वीडियोस बनाने जा रही हूँ वो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पैटर्न की 10th क्लास कि मैं अब सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ. 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को मैं उसमें कंप्लीट करवाऊँगी बहुत अच्छे से. सो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा जिससे मैं जो आगे वीडियोस डालने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स.